नमस्कार दोस्तों। कश्मीर एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जज्बा है। लेकिन आज हम जिस कश्मीर को जानते हैं उसका एक हिस्सा हमसे अलग हो चुका है, जिसे हम कहते हैं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। आखिर कैसे यह हिस्सा भारत से अलग हुआ? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत के दिल का एक हिस्सा है। लेकिन आज इसका एक भाग भारत के पास नहीं है। उसे कहा जाता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ था 1947 में और क्या है आज की सच्चाई? आइए जानते हैं पूरी कहानी, तारीख दर तारीख, जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ तो भारत दो हिस्सों में विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश शासन ने 562 रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं या स्वतंत्र राष्ट्र भी बने रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर, जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रियासत थी, उस पर शासन कर रहे थे महाराजा हरि सिंह, एक हिंदू राजा जिनकी रियासत में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। महाराजा हरि सिंह की मंशा थी कि वे न भारत में मिले न पाकिस्तान में। उनका सपना था जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। हालांकि आजादी के बाद पाकिस्तान की नजर पहले दिन से ही कश्मीर पर थी, क्योंकि पाकिस्तान खुद को एक मुस्लिम राष्ट्र कहता था और कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी। इसीलिए पाकिस्तान इसे अपनी प्राकृतिक संपत्ति मानने की भूल कर बैठा। फिर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक साजिश रची जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। इस योजना के तहत पाकिस्तान ने लगभग 5000 से 7000 हथियारबंद लोगों को संगठित किया और साथ में पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी भी छिपकर मौजूद थी। उन्हें हथियार, पैसा और हर प्रकार की मदद दी गई। उनका बस यही उद्देश्य था कि राज्य पर हमला करके महाराजा को मजबूर करना कि वे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या भाग जाएं। हमलावरों ने जबरन सीमा पार की और मुजफ्फराबाद, बारामूला और उरी पहुंच गए। इन क्षेत्रों में उन्होंने बहुत लूटपाट की, हजारों हिंदुओं और सिखों की हत्या की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और पूरे गांवों को जलाकर राख कर दिया। बारामूला शहर में 2 दिन तक भीषण कत्लेआम चलता रहा। चर्च, स्कूल, अस्पताल, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। यह हमला पूरी तरह से राज्य के खिलाफ युद्ध था, लेकिन पाकिस्तान इसे जनता का विद्रोह बताता रहा। फिर 26 अक्टूबर 1947 के दिन महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली में भारत सरकार से सहायता मांगी। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब तक आप आधिकारिक रूप से भारत से नहीं जुड़ते, हम सेना नहीं भेज सकते। उसी दिन महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार भारत को जम्मू कश्मीर की रक्षा, संचार और विदेशी मामलों पर अधिकार मिला और जम्मू कश्मीर भारत का संवैधानिक हिस्सा बन गया। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने तुरंत भारतीय वायुसेना द्वारा सैनिकों को श्रीनगर भेजा। सैनिकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाली और पाकिस्तान को पीछे धकेलना शुरू किया। भारत की सेना ने बहादुरी से लड़ते हुए श्रीनगर, उरी और बारामूला को पुनः सुरक्षित किया। धीरे धीरे ये युद्ध अब भारत पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध बन चुका था, जिसमें भारत ने बड़ी मात्रा में सैनिक भेजे और पाकिस्तान समर्थित कबीलों को पीछे हटाया। लेकिन युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था। 1 जनवरी 1948 को भारत ने पाकिस्तान की आक्रामकता के खिलाफ मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में दर्ज करवाया। कुछ समय बाद 27 जुलाई 1948 को यूएन ने एक समाधान प्रस्तावित किया कि दोनों देशों को सीज फायर करना होगा। पाकिस्तान को अपने सारे लड़के हटाने होंगे। भारत को धीरे धीरे सैन्य उपस्थिति कम करनी होगी। फिर वहां एक जनमत संग्रह करवाकर कश्मीर के भविष्य का निर्णय किया जाएगा। ऑर्डर के बाद भी पाकिस्तान ने अपने सैनिक नहीं हटाए, जिससे जनमत संग्रह की स्थिति कभी बनी ही नहीं। 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया वही कहलाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके। बाकी का जम्मू कश्मीर भारत के नियंत्रण में रहा। पीओके को पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। वहां की सरकार और संविधान सिर्फ नाम के लिए हैं।
वहां असली नियंत्रण पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के हाथ में है। पाकिस्तान की संसद में POK का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ के लोगों को न प्रेस की स्वतंत्रता है, न राजनीतिक अधिकार। सन 1963 को पाकिस्तान ने एक और गैरकानूनी कदम उठाते हुए 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शख्सगाम घाटी चीन को सौंप दिया। भारत इस सौदे को अवैध और असंवैधानिक मानता है। 1994 में भारतीय संसद ने एक मत से प्रस्ताव पास किया, जिसमें यह घोषित किया गया कि POK भारत का हिस्सा है और भारत उसे एक दिन पुनः प्राप्त करेगा। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब जब आर्टिकल 370 की बात आ ही गई तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये क्या था और इसे क्यों हटाया गया। वैसे कश्मीर तो शुरू से ही भारत में ही आता है, पर आजादी के बाद से वहां भारत के सभी कानून लागू नहीं होते थे। वहां का अपना अलग संविधान था। आइए ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 370 क्यों लाया गया। जब भारत का संविधान बन रहा था तब जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग थी। राजा के साथ हुए समझौते के मुताबिक भारत सिर्फ 3 क्षेत्रों में कानून बना सकता था, और वो थे रक्षा, विदेश नीति और संचार। इसके अलावा बाकी के सभी मामलों में जम्मू कश्मीर ने अपना कानून, अपना संविधान खुद बनाया। इस व्यवस्था को संविधान में आर्टिकल 370 के जरिए जोड़ा गया। इसको टेम्पोरेरी प्रोविजन कहा गया था, यानी अस्थायी प्रावधान। लेकिन ये अस्थायी होकर भी दशकों तक लागू रहा। इसके तहत भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। राज्य का अपना झंडा और अलग संविधान था। संसद को जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति राज्य में घर या जमीन नहीं खरीद सकता था। इस आर्टिकल पर हमेशा बहस होती रही। समय के साथ कई राजनीतिक दलों ने इसे हटाने की मांग की, लेकिन हर बार ये मुद्दा टलता रहा। फिर आखिरकार 5 अगस्त 2019 भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा कर दी कि अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जा रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस कदम के बाद जम्मू कश्मीर में अब भारत का पूरा संविधान लागू होता है। भारत का कोई भी नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है। आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और अन्य योजनाएं अब सीधे वहां लागू होती हैं। यह कदम कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को स्थिर करने और भविष्य में POK पर दावा मजबूत करने के रूप में देखा गया। आज POK में पाकिस्तान के खिलाफ ही आंदोलन होते हैं। वहां के लोग कहते हैं कि हमें भारत में मिलना है, लेकिन इन आवाजों को दबाया जाता है, पत्रकारों को गायब किया जाता है, प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी जाती है। 2023 में भी POK में बिजली, पानी और मूलभूत अधिकारों की मांग को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिस पर पाकिस्तान ने बल प्रयोग किया। कश्मीर भारत का ताज है और POK उस ताज का टूटा हुआ हीरा। लेकिन इतिहास गवाह है, टूटा हुआ हीरा वापस मुकुट में लगता है। एक दिन आएगा जब पूरा जम्मू कश्मीर फिर से भारत के साथ होगा। वो दिन अब दूर नहीं, क्योंकि सच्चाई चाहे देर से आए पर अंत में जीत उसी की होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही देशभक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।